हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है तीन धात्विक आयनों के मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः 0.52 -3.03 तथा -1/18 वोल्ट है। संगत धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है कि तीन धात्विक धन आयन के मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः दिए हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा x बराबर दे रखा है 0.52 वोल्ट, y बराबर दे रखा है -3.03 वोल्ट और z हमारा दे रखा है -1.18 वोल्ट। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि संगत धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम। तो अपचायक क्षमता कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो जो हमारा मानक अपचयन विभव होता है, तो यहाँ पे हमें मानक अपचयन विभव दे रखे हैं एक्स वाई जेड के। तो हमारे वैद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है कि जो मानक अपचयन विभव तो मानक अपचयन विभव का मान जब बढ़ता है तो हमारी जो अपचायक क्षमता होती है वह क्या होती है? घटती है। अपचायक क्षमता घटती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होगी। तो हमने क्या बताया कि मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होगी। तो इन तीनों में से एक्स वाई जेड में से सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा है? हमारा वाई है सबसे अधिक ऋणात्मक। तो अपचायक क्षमता का क्रम क्या होगा? पहले हमारा होगा y, उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारा होगा z। तो हम लिख लेते हैं z और उसके बाद क्या होगा? यानी कि x का क्या रखा है? प्लस 0.52 वोल्ट। तो हमारा होगा x। तो ये आ गया हमारा अपचायक क्षमता का क्रम। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प हमारा दे रखा है y z x। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।